इतने बहुमत से बीजेपी सरकार यहाँ से नहीं जीत रही थी। बाकी चलो जीत गई है तो काम करो, अच्छे काम करो, पब्लिक को उसका जो है उसको सम्मान दो। जो मुबारकपुर वार्ड पड़ता है उसमें तो आदमी इस टाइम पे बारिश के मौसम में तो वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। अच्छा। वहां पे रहने लायक जगह ही नहीं रहती। तो 12-12 15-15 साल के बच्चे दारू के नशे में, समय की इंजेक्शन लग रहा है आजकल। तो इंजेक्शन जी। समझ में नहीं आ रहा वो इंजेक्शन आ कहाँ से रहा है। अमीरों की पार्टी है जी, इससे कोई वो नहीं है। गरीबों का तो इसने खून चूसा है हमेशा। अब ये झुग्गी के बदले प्लॉट बनाने की बात थी, अब उनको बिल्कुल ही उजाड़ दिया जा रहा है। जी। सफाई दिल्ली की चल रही है बिल्कुल। दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको किराड़ी विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड 37। हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता मौजूद हैं, पवन बंसी जी। सबसे पहले लाखों हजारों करोड़ मेरे दर्शक देख रहे हैं, एक जो आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनाव में वादा किया था, जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन आज दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा। क्या कुछ कहेंगे पवन भाई? ये भाई बीजेपी सरकार में अपना 27 साल का बदला ले रही है। जो दिल्ली की पब्लिक ने उनको नहीं चुना था 27 साल से, वो 27 साल में आए हैं तो उनको ये पता झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे हैं नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो इसलिए उनसे बदला लिया जा रहा है। नहीं तो जिस टाइम चुनाव का वो माहौल था उस टाइम वादे किए गए थे कि झुक जहाँ झुकी वहीं मकान, जहाँ झुकी वहीं मकान देने का इन्होंने वादा किया। 2,500 रुपये देने का वादा किया। एक भी कोई वादा अपना पूरा नहीं कर रखा है। ठीक। हाँ, रेखा गुप्ता जी हैं हमारी। हम मोदी जी तो विदेशों का दौरा करते हैं और हमारी रेखा गुप्ता जी कभी हरिद्वार में स्नान कर रही हैं, जी। कभी केदारनाथ में दिखाई दे रही हैं, कभी मथुरा में वो परिक्रमा कर रही हैं, कभी अपना वो उनको टूर से उनको ऑल इंडिया घूमने का शौक हो रहा अच्छा। है। और कुछ नहीं है काम। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं सरकार बने हुए, लेकिन आज तक कोई ऐसा एक काम वो गिनवा नहीं सकते कि हमने दिल्ली के लिए ये काम किया। दिल्ली की सरकार ने कहा था अपने विधानसभा जो चुनाव में वादा किया था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया। वो उनका जुमला था और जुमले में ये जनता फंस चुकी है। अब उन्होंने देखा है, कोई बात नहीं भाई, जनता तो दोबारा देखेगी। अब अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसा ही गरीबों के साथ करते रहे तो मैं नहीं मानता ये पूरे 5 साल सरकार निकालेगी। कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? दिल्ली में भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और जनता कह रही है हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो एक धोखा था, चाहे मशीनों में लगा लो चाहे किसी चीज में लगा लो, इतने बहुमत से बीजेपी सरकार यहाँ से नहीं जीत रही थी। बाकी चलो जीत गई है तो काम करो, अच्छे काम करो, पब्लिक को उसका जो है उसको सम्मान दो, पब्लिक को, और उनके काम जो कार्य के होते हैं उनके करो। जी। अब उन्होंने यहाँ हमारे किराड़ी में पानी की किल्लत इतनी हो गई है, हम तीसरे दिन कहीं न कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं अपना उनके पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ का एमएलए विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, जी। लेकिन वो विकास पुरुष इस टाइम पे राशन की दुकानों पे छापे मार रहा है, या अच्छा। कहीं जहाँ से उसको कमीशन मिल सके जी। वो वहां जा रहा है, ना कि एक कोई गली गोचे या किसी की प्रॉब्लम सुनने कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं अगर किराड़ी विधानसभा की बात करूं तो दिल्ली की पहली एक ऐसी विधानसभा है जहां पे 2 बार का हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, फिर भी इसका जो है कुछ नहीं हुआ। जितने विधायक जीते वो यहाँ रहते नहीं, ऐसा हमने सुना। आप सर्वे किया, क्या सच है ये? जी बिल्कुल सच्चाई है ये। बाहर से अपना आते हैं, पूर्वांचल पूर्वांचल करके जीतते हैं, जबकि उन्हीं पूर्वांचल भाइयों के लिए आज अगर नगर की व्यवस्था आप देख लो और पूरी किराड़ी की देख लो, इतनी गंदगी है। और बाकी वार्ड 39 में जो मुबारकपुर वार्ड पड़ता है उसमें तो आदमी इस टाइम पे बारिश के मौसम में तो वहां से लोग पलायन कर जाते हैं। अच्छा। वहां पे रहने लायक जगह ही नहीं रहती। तो अब 2-3 महीने के लिए वो लोग वहां से अपना गांव के लिए चाहे कहीं किराए के लिए अपने मकान छोड़ छोड़ के पलायन करके जब कहीं अपनी व्यवस्था करेंगे रहने की, वहां रहने तक की व्यवस्था इतनी खराब, वैसे वो अर्थव्यवस्था हो चुकी है इस किराड़े की कि कोई सुधारने सुधारने की कोशिश भी करेगा उसे भी 10 साल कम से कम लगेंगे। और जो इन्होंने पहले ऋतुराज झा था, जी। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, उनने कहा मुझे दोबारा बढ़ना ही नहीं है। जी। कोई बात नहीं भाई, अनिल झा बीजेपी से थे। अनिल झा ने जो पहले काम करवाए थे उस टाइम शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जी। और उस टाइम पे शीला दीक्षित ने कहा था ये किराड़ी मेरी अपनी है जी। और मैं जितना पैसा चाहिए आपको लो। शीला दीक्षित ने ज्यादा वो 600 करोड़ रुपए किराड़ी को दिए थे, जब उसमें से 101 करोड़ रुपए की इनने सड़कें वड़कें बनवाई थी। आज ये विकास पुरुष दोबारा जीता है आम आदमी पार्टी में आके,
जो कि एक चोरों की पार्टी है, जी। सीधा हर आदमी इसका करप्ट है। जी। और जो दिल्ली को नशे में झोंकने वाला आम आदमी पार्टी है, इसका कारण। और ये जितने भी सट्टे चल रहे हैं, जुए चल रहे हैं और ये दारू बिक रही है, ये सारा इन एमएलए ने ही अपने मंथली जाती है इनकी, और ये बिकवा रहे हैं जी। प्रशासन की उससे पवन मतलब। वशिष्ठ जी, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। किराड़ी विधानसभा के अंदर मैं बात करूं तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की 10 साल से पूर्व बहुमत की सरकार थी, आम आदमी पार्टी के विधायक 2 बार यहां से रहे, उन्होंने काम नहीं किया विधानसभा के अंदर। बिल्कुल नहीं किया जी। उन्होंने तो दिल्ली को सिर्फ नशा दिया है और नशे के उसमें झोंक दिया है। जो हमारे युवा हैं इस टाइम पे 12-12, 15-15 साल के बच्चे दारू के नशे में, समय की इंजेक्शन लग रहा है आजकल। तो इंजेक्शन समझ में नहीं आ रहा वो इंजेक्शन आ कहाँ से रहा है। जी। वो इंजेक्शन लग रहे हैं और अभी यहाँ पे इंजेक्शन लगा के 2-3 बच्चों का मर्डर भी हुआ। एक बच्चा मर चुका है और 2-3 हॉस्पिटल एडमिट है संजय गांधी में इस टाइम भी। उनका चक्कू पूरा आंतड़ी बाहर निकाल के पेट में इतने चक्कू मार दिए गए, तो सारी आंतड़ियां बाहर आ गई बेचारी बच्चे की। और कितना मेरे ख्याल 16-17 साल का बच्चा था जिसका मर्डर हुआ। एक नशे की धुन में ऐसा काम चल रहा है। मैं कहना चाहूंगा प्रशासन ने से भी, बल्कि हमने 28 तारीख को इसके तो बारे में। कहीं न कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही है। जी बिल्कुल है, प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतना नशा, इतने बड़े लेवल पे नशा नहीं बिक सकता। मैं अगर आज बात करूं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जी दिल्ली की महिलाओं को अपनी मां मानते थे, अपनी बेटी मानते, लेकिन उनको शराब के नशे के लत में उनको डुबो दिया। क्या कुछ कहना चाहिए? दिल्ली के महिलाओं का अपमान नहीं किया। जिस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी, उनने कहा था दारू का ठेका नहीं खुलने दूंगा कहीं, लेकिन उनने हर तीसरी गली में ठेके खुलवा दिए। एक के साथ एक दारू फ्री करवा दी। गरीबों का भलाई करता तो नरेला, बवाना से नरेला रोड पे घोगा के पास 45,837 फ्लैट जो राजीव गांधी आवास योजना के थे, जी। वो गरीबों को सिर्फ उनको अलॉट करने थे गरीबों के लिए। जी। उनने वो सिर्फ नाम किस लिए कि राजीव गांधी, जी। राजीव गांधी आवास योजना के नाम से वो फ्लैट थे जो हमारी शीला जी ने बनवाए थे। लेकिन उन्होंने वो गरीबों के अलॉटमेंट ना करके आज वो खंडर बना दिए। जो अपना ये समय की वगैरह उन्होंने नीचे खोद खोद के, उस टाइम करीब साल भर पहले एक मर्डर भी हुआ था, वो नीचे दब के बिल्डिंग नीचे गिर गई थी। दिल्ली की जनता चीख चीख कर कह रही, चिल्ला कर कह रही है, जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था आम आदमी पार्टी से उसकी रिपेयर तक नहीं हो सकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सच है? बिल्कुल सच्चाई है। आम आदमी पार्टी से उसकी देख रेख छोड़ो, उसकी कोई गड्ढा खुद गया तो खुद गया, कोई उसकी भरपाई तक, एक मलबे की गाड़ी तक नहीं गिर पाई उससे। वो सिर्फ झूठ के जुमले, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। शिक्षा में भी आपने देख लिया होगा ये मनीष सिसोदिया जी 17 मंत्रालय अपने पास लेके बैठे हुए थे। क्या एक और कोई मंत्री नहीं है क्या इसके उसमें? सारे सारे के सारे मंत्रालय मनीष सिसोदिया ने अपने पास रख रखे हैं और कोई वो नहीं है इसके पास, कोई मंत्री नहीं है, कोई ईमानदार आदमी नहीं है। वो सिर्फ झूठ था। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मिली भगत थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने आई थी। इस टाइम दिल्ली की जनता खुद को लूटा हुआ महसूस कर रही है कि हमने ये हो क्या गया। ठीक, अब हर आदमी कांग्रेस पार्टी को याद कर रहा है। और हमारे आपको क्या लगता है कि आने वाले अभी जो है कुछ ही साल बचे हुए हैं, लगभग 1.5 से 2 साल बचा हुआ है, जिस तरीके से चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा हुआ है, आपको कहीं लगता है 2029 में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत की हिंदुस्तान के अंदर? उससे पहले ही ये बीजेपी की सरकार केंद्र से हट जाएगी, क्योंकि जनता कोई इतनी महंगाई, इतना जीएसटी, इतना नोटबंदी। अब मैंने सुनने में आया है कि सितंबर अक्टूबर से 500 का नोट भी बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, अब 500 का नोट बंद कर दिया जाएगा तो कहाँ आदमी कौन क्या करेगा ये बताओ। पवन वशिष्ठ जी, मैं आपसे एक सवाल, कुछ खास मुद्दा और भी मैं चर्चा करूंगा कि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल भी चलना मुश्किल है, बहुत जल्द हो सकता है सरकार जो डैमेज हो जाए। तो कई लोग आपके पार्टी के कई नेताओं ने बयान दे दिया, ऐसा क्या लगता है कि सरकार डैमेज हो जाएगी? सरकार डैमेज पब्लिक जनता करेगी जी। अच्छा, जनता रोड पे उतरने वाली है, पता नहीं कैसे सब्र करके बैठी हुई है। उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है और धीरे धीरे हर आदमी में जागरूकता आ रही है। हर आदमी सोच रहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो देश को चला सकती थी। कांग्रेस के राज में 10 साल पहले ऐसा क्या था कि जो आज 10 साल में ऐसा क्या कर दिया देश में जो हर चीज 2 से 3 गुना महंगी हो गई।
मैं अगर बात करूं सिलेंडर सर 400 रुपए, साढ़े चार 400 हुआ करता था। 410 का हुआ करता था, 1100 1150 तक पहुंचा दिया। जी। अब इलेक्शन के टाइम पे 850 कर दिया। लेकिन चुनावी वादे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कहा था, था 500 रुपए करेंगे, लेकिन दिया तो उसके नहीं। बाद चुनाव जीतने के बाद 50 रुपए बढ़ गया। और बढ़ा है, 50 रुपए बढ़ा 50 है। बढ़ा, क्या कुछ बिल्कुल। कहना चाहेंगे? कहना क्या है, ये तो अमीरों की पार्टी है जी, इससे कोई वो नहीं है। गरीबों का तो इसने खून चूसा है हमेशा। अब ये झुग्गी के बदले प्लॉट बनाने की बात थी, अब उनको बिल्कुल ही उजाड़ दिया जा रहा है। जी। सफाई दिल्ली की चल रही है तो बिल्कुल आपको ही। क्या लगता है कि आने वाले वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो रोड पे रेडी पटरी लगा के अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। जी। इनको कोई मतलब नहीं, उनकी रेडी और छीन के अपनी गाड़ी में लोड करके ले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले बिहार चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। इस टाइम बिहार पानी में डूबा पड़ा है, बचा लो। इतना जो ये इतना देश के अंदर इतना जो बादल फट रहे हैं, ये केदारनाथ में फट गया, कल वहां पे देहरादून में फटा है। जी। ये इतनी महामारी आ रही है, कलयुग का दौर आ चुका है। कलयुग का नेता अब इस टाइम पे देश में कोई नेता नहीं है, जी। सिर्फ अपनी जेब भरने वाले नेता है। और उनका कोई वो नहीं है कि मैं जनता के लिए कुछ जिस कर दूं। तरीके से दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, रेडी पट्टे वाले को तंग किया जा रहा है, हटाई जा रही है, क्या इसका सीधा असर बिहार चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन बिहार से ही आया हुआ आदमी रेडी पटरी लगा रहा है बेचारा, और उसका असर वहां जरूर दिखाई दे रहा है। कुछ ये बांग्लादेशी करके हमारे बंगाल के आदमियों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं। वो बांग्लादेश के नहीं है, हमारे बंगाल के ही हैं। आपने तो सही बात आपने छेड़ दी। मैं आपसे चर्चा इस बात पे भी करूंगा थोड़ी सी। जब चुनाव में वोट लेना था तब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं झुग्गियों में प्रवास करती थी, उन्हीं झुग्गियों में खाती थी उनके प्लेट में। आज वो बांग्लादेशी हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सिर्फ एक अपना वो वजूद अपना गिरा के आखिर मैं आपके बीच का, मैं आपका भाई। वोट उस टाइम वोट लेनी थी, लेकिन जनता बहकावे में आ गई, और आज उसी जनता ने ये भी क्या, वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक रोड पे उतरने वाली है। सबर का बांध पब्लिक का टूटने वाला है, और जिस दिन रोड पे उतरेगी उसी दिन बीजेपी सरकार कहीं दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये आपका समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। किराड़ी विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड 37 से हमारे साथ मौजूद थे पवन बख्शी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आने वाले बिहार चुनाव में इसका काफी असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके दिल्ली की जनता परेशान है, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली।